स्वागत है आपका इस वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैंने बात करी थी फ्री विल के बारे में कि लोग फ्री विल का बहाना देके जस्टिफाई करते हैं जेनोसाइड को कि भगवान इसलिए नहीं रोकता कि उसने हमें फ्री विल दे रखी है। तो इसका रिप्लाई मैंने पार्ट 1 में किया है, तो पार्ट 1 ज़रूर देखना। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, एक दूसरे आर्गूमेंट की जो ज़्यादातर आस्तिक लोग देते हैं। वो आर्गूमेंट देते हैं कि जितनी भी ये मार काट हो रही है, जितने लोग मर रहे हैं मार काट में, वो बैलेंस है प्रकृति का, कि इंसान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। तो ये एक तरीके से बहाना है कि प्रकृति को बैलेंस बनाना है अपना, तो इसलिए भगवान इसलिए इन चीज़ को नहीं रोकता कि ये बैलेंस है। इस आर्गुमेंट में ये कमी है कि बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। भूकंप है, सुनामी है, बीमारियां हैं बहुत सारी, सूखा पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं नेचर के पास, बहुत सारी, जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं बहुत से लोग, आपदाओं में मारे जाते हैं, मलबे के नीचे दब जाते हैं। वैसे तो देखा जाए एथिस्ट लोग इस पर भी सवाल करते हैं कि अगर मर्सीफुल है तो इतना क्रूर कैसे, भूकंप में क्यों मार देता है लोगों को, या बीमारी से क्यों मारता है लोगों को, है ना, क्यों बनाई है उसने बीमारियां। इस पे भी आर्ग्यू करते हैं बहुत से एथिस्ट लोग। पर तभी भी चलो मान लेते हैं कि बैलेंस है, नेचर को बैलेंस बनाना है, तो नेचर के पास तो ये सब चीज़ें हैं ना पहले से। जेनोसाइड का क्या मतलब बनता है? जब भी कोई एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो ये कोई बैलेंस नहीं है मेरी नज़र में, ये नाइंसाफ़ी है। जितने भी लोग ये बैलेंस का बहाना देते हैं, मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा कोई अपना होता, या तुमने किसी अपने को खोया होता किसी नरसंहार में, या तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो जाती, क्या तब भी तुम यही कहते, है ना? जब भी तुम ये कहते हो ना ये तो सिर्फ एक बैलेंस है, प्रकृति को बैलेंस बनाना, तुम उनकी मौतों का मजाक बनाते हो। वो कोई नंबर नहीं है, ये जितने भी जेनोसाइड में हम देखते हैं ये कोई नंबर नहीं है, ये एक एक इंसान की मौत है, चीखें निकली हैं उसकी, है ना, खून बहाया है उसका धरती पे। आपको शायद ये एक हिस्ट्री लगती है कि जलियांवाला बाग, रवांडा मैसेकर या हॉलोकास्ट, या आप हिस्ट्री की तरह पढ़ते हो कि आपने पढ़ा और आप भूल गए। आप एक बार आंखें बंद करके सोच के देखो, बस सोच के देखो। जब आप सोचोगे ना तो यकीन नहीं मानोगे, आपको चीखें सुनाई देगी उनकी। वो जीना चाहते थे, है ना, आपकी मेरी तरह, जैसे मैं जीना चाहता हूँ आप जीना चाहते हो। पर क्या हुआ, उनको मार दिया गया, और आपका ये ईश्वर चुप था उस समय। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट होने के बाद भी उन्होंने तो शायद स्ट्रगल भी किया होगा, बचाने की पूरी कोशिश की होगी अपने आप को, बहुत से लोगों ने बहुतों को बचाया भी होगा। पर आपका ईश्वर ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ऑल माइटी होने के बाद भी एक को नहीं बचा पाया। सवाल करो खुद से। और ये बैलेंस वाला आर्गुमेंट देना छोड़ो, ये मजाक बनाते हो तुम उनकी मौतों का। जितने सारे लोग ये मारे गए किसी नरसंहार में, ये कोई बैलेंस नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है।